RBS के 2.0 अभी रिसेंटली अपडेट हुआ है। पहले प्रोग्राम कौन सा था? RBS के, ठीक है ना, उसमें अपडेट हुआ, उसके बाद उसको RBS के 2.0 लॉन्च किया गया, ठीक है, ऑन द 3 मई 2026 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अपन देख रहे हैं कि इसके जो PDF का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नोट्स के लिए, ठीक है ना। अपना RBS के 2.0 के एम की बात करें, ठीक है, तो इट एम टू इम्प्रूव द चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग, अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड फॉलो अप फॉर द चिल्ड्रन एज फ्रॉम बर्थ टू 18 ईयर ऑफ एज, ठीक है ना। जन्म से लेकर 18 साल के बच्चों को इस प्रोग्राम के अंडर में कवर किया जाता है। फिर अपन देखें कि क्या फर्क है RBS के और RBS के 2.0 में, क्या फर्क है ऐसा, ठीक है। रिसेंट अपडेट हुआ तो कुछ तो फर्क आया होगा। तो आप पहले वाला जो ओरिजिनल RBS के था वो क्या था? 4D के ऊपर वर्क करता था। 4D मीन्स डिफेक्ट एट बर्थ, डिजीज, डेफिशिएंसी और डेवलपमेंटल डिले। 4D को स्क्रीन करता था और इनमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता था। 2.0 है, इसमें अदर न्यू हेल्थ चैलेंज को ऐड किया गया है, प्लस 4D के साथ में। 4D तो प्रेजेंट है ही, ठीक है, इसके साथ में 5 कंपोनेंट और ऐड किए गए हैं, ये अपन को पता होने चाहिए। एक तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इन कि 0 से 18 साल के जितने भी बच्चे हैं, मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग भी उनमें स्क्रीनिंग हो। बिहेवियर डिसऑर्डर हो गया, ठीक है ना, जैसे हाइपर एक्टिव सिंड्रोम हो गया, ठीक है ना, सोसाइटी आइसोलेशन हो गया, इसी टाइप का कोई भी बिहेवियर डिसऑर्डर है उनकी भी स्क्रीनिंग करनी है बच्चों में 0 से 18 साल के। प्लस लाइफ स्टाइल डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट। NCD को अब RBS के 2.0 में इंक्लूड किया गया है। किसको? NCD, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, लाइफ स्टाइल डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस डिजिटल हेल्थ ट्रैकिंग के कम्युनिटी लेवल पे यदि डायग्नोसिस हुआ है बच्चे को तो उसको रेफर किया गया है, तो उसका पूरा फॉलोअप और पूरा जो ट्रीटमेंट है वो पूरा डिजिटली ट्रैक हो। प्लस बेटर फॉलोअप एंड रेफरल सर्विसेज। तो 5 पॉइंट है जो इंक्लूड किए गए हैं RBS के 2.0 में। ये अपन 1 बाई 1 थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। ऑब्जेक्टिव की बात करें अपन RBS के 2.0 के, तो सबसे पहले अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम इन चाइल्ड। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है, प्रोवाइड द अर्ली ट्रीटमेंट, रेफर एंड फॉलो अप सर्विसेज, ठीक है। यदि कोई भी डिजीज है उसको अर्ली आइडेंटिफाई हो रहा है, प्रॉपरली उसको ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो इससे क्या होगा? चाइल्ड ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो इंप्रूव होगा। यदि चाइल्ड हेल्थ इंप्रूव होगा तो डिसेबिलिटी एंड डिजीज बर्डन है अमॉन्ग द चाइल्ड एज ग्रुप वो रिड्यूस होगा, ठीक है। प्लस प्रोवाइड द कंटिन्यूअस हेल्थ केयर फ्रॉम द बर्थ टू 18 ईयर ऑफ एज, प्लस स्ट्रेंथन द डिजिटल मॉनिटरिंग। तो ये इसके अपने ऑब्जेक्टिव हो गए RBS के 2.0 के। न्यू एडिशन की बात करें तो इसमें मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग हो गया, एक NCD स्क्रीन हो गया, और थर्ड था अपना बिहेवियर प्रॉब्लम। मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग की बात करें कि 0 से 18 साल के बच्चों में कोई भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यू है उसको अपन को आइडेंटिफाई करना है वाया स्क्रीनिंग, और प्रॉपरली काउंसलिंग और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। क्या प्रॉब्लम अपन आइडेंटिफाई स्क्रीन कर सकते हैं इन बच्चों में 0 से 18 साल की उम्र में? डिप्रेशन, एंजाइटी, इमोशनल प्रॉब्लम और बिहेवियर डिसऑर्डर। फिर अपने NCD की बात करें तो NCD जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज है जिसको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं, यदि अपन अर्ली आइडेंटिफाई करें तो इसको अर्ली प्रिवेंशन कर सकते हैं। जैसे डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ओबेसिटी हो गया, इनके रिगार्डिंग जो भी रिस्क फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उसको आइडेंटिफाई करना है, स्क्रीन करना है। और थर्ड था अपना बिहेवियर प्रॉब्लम। बिहेवियर प्रॉब्लम की बात करें तो हाइपर एक्टिविटी डिजीज हो गया, बिहेवियर डिसऑर्डर हो गए, सोशल डिफिकल्टीज हो गई और लर्निंग प्रॉब्लम होगी, तो इनको आइडेंटिफाई करना है और इनको प्रॉपरली अर्ली इंटरवेंशन प्रोवाइड करना। तो ये पॉइंट है जो अभी रिसेंटली ऐड की गई है। पहले 4D थे, 4D के अलावा अब ये तीनों ऐड की गई। इसमें लाइफ स्टाइल बेस्ड अप्रोच के RBS के 2.0 में कौन सी अप्रोच को अडॉप्ट किया गया है? लाइफ स्टाइल बेस्ड अप्रोच। क्या मीन्स? कंटिन्यूअस केयर प्रोवाइड करना है फ्रॉम द बर्थ टू 18 ईयर ऑफ एज, बर्थ से लेके 18 साल की उम्र तक कंटिन्यूअस केयर प्रोवाइड करनी है। और किस फॉर्म में केयर होनी चाहिए? कॉम्प्रिहेंसिव टाइप ऑफ केयर विच इंक्लूड द प्रिवेंटिव टाइप ऑफ केयर, हेल्थ प्रमोशन, क्यूरेटिव केयर, ठीक है, लाइक स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, फॉलो
ये सब इसके अंदर कॉम्प्रहेंसिव केयर के अंदर इंक्लूड होता है। और स्क्रीनिंग कर रहे हैं कहाँ पे कर रहे हैं, लोकेशन क्या है इसकी, ठीक है ना, लोकेशन, ठीक है ना। स्क्रीनिंग कंडक्टेड एट द आंगनवाड़ी सेंटर एंड स्कूल बाय द मोबाइल हेल्थ टीम। प्लस एक और देखा है कि इसमें रेफरल सिस्टम इसको स्ट्रेंथन करना है। ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा कि चिल्ड्रन आइडेंटिफाइड विद द हेल्थ प्रॉब्लम आर रेफर टू द हायर सेंटर फॉर इंटरवेंशन। रेफरल पाथवे की अपन बात करें, क्या पाथवे रहेगा कि स्क्रीनिंग कहाँ पे होगी, कम्युनिटी लेवल पे, वहाँ पे डिजीज को आइडेंटिफाई किया गया, फिर हेल्थ फैसिलिटी पे उसको रेफर किया गया, जहाँ पे उसका डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और फॉलोअप की सब प्रोसीजर वो वहाँ पे कंप्लीट होंगे। Referral tracking system ensure that the children identified with the health condition are followed through the entire care of pathway। ठीक है, ये अपन कैसे पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल ट्रैकिंग के थ्रू फॉलो पॉसिबल है। प्लस मिनिमाइज द ड्रॉप आउट, ये भी डिजिटल ट्रैकिंग के थ्रू पॉसिबल है। प्लस इंश्योरिंग द टाइमली इंटरवेंशन। तो ये 3 पॉइंट के लिए रेफरल ट्रैकिंग यदि कर पाएंगे अपन, पॉसिबल होगी, तो ये अपन ड्रॉप आउट भी मिनिमम होंगे, प्लस टाइमली उनको इंटरवेंशन मिलेगा, प्लस उनको पूरे केयर के टाइम अपन फॉलो कर सकते हैं कि उनको कितना डिले हुआ या कितनी टाइप कौन से लेवल की केयर अभी मिली, कौन सा बाकी, सब कुछ अपन फॉलो कर सकते हैं। तो यही डिजिटल ट्रैकिंग का फायदा है। डिजिटलाइजेशन इन आरबीएस के 2.0, लेकिन ये एक तरह से देखा तो बिगेस्ट, ठीक है ना, चेंज या इनोवेशन है, जिसमें एक डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाया जाता है, ठीक है ना। ईच चाइल्ड विल बी हैव डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड प्लस रियल टाइम डाटा सिस्टम। इसका क्या मतलब है कि हेल्थ डाटा विल बी अपडेट इमीडिएटली, और इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म और चाइल्ड ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग, सर्विस डिलीवरी एंड रेफरल ट्रैकिंग के लिए अदर जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं उनके साथ इसको कंबाइन किया गया है। इसके बेनिफिट हो गए, बेटर मॉनिटरिंग कर पाएंगे, फास्टर रिपोर्टिंग होगी, प्लस एफिकेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग है वो इम्प्रूव हो जाएगा। ये डिजिटलाइजेशन के फायदे हैं। फिर अपन इसमें बात करेंगे मल्टी सेक्टरल कन्वर्जेंस। मल्टीपल सेक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आरबीएस के 2.0 में कौन कौन से, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो हमें पता होना चाहिए आरबीएस की 2 है, ये मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम है। प्लस स्कूल का भी रोल होता है इसमें, जहाँ पे स्क्रीनिंग होती है, आंगनवाड़ी सेंटर का भी रोल होता है, कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है अदर कोई, वहाँ भी उसका भी रोल होता है, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीनिंग होती है। मोबाइल हेल्थ टीम आती है, वो स्क्रीनिंग के लिए लोकेशन क्या होती है, स्कूल, आंगनवाड़ी सेंटर, सब लोकेशन होती है स्क्रीनिंग के लिए। फाइनली अपन क्या करेंगे, समराइज करेंगे कि अपन आरबीएस के 2.0 देख लिया और आरबीएस के ऊपर में पहले वीडियो बना रखा था, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, अपडेट के बाद क्या डिफरेंस आए हैं। ठीक, अपन कवरेज की बात करें तो सेम है, बर्थ से लेके 18 ईयर एज, ठीक, दोनों से। फोकस है वो पहले 4D पे था, अब 4D प्लस न्यू एज हेल्थ इश्यू से एनसीडी हो गया, मेंटल हेल्थ इश्यू हो गया, वो बिहेवियर डिसऑर्डर हो गया, इनको इंक्लूड किया गया। प्लस डिजिटलाइजेशन को इंक्लूड किया गया है, और फॉलोअप एंड रेफरल सिस्टम को स्ट्रेंथन किया गया। मेंटल हेल्थ है, इसमें पहले इंक्लूडेड नहीं था, अभी इसमें इंक्लूडेड है। बिहेवियर डिसऑर्डर है, इंक्लूड किया गया है। एनसीडी स्क्रीनिंग नहीं था, अब इसमें इंक्लूड किया गया है। डिजिटल हेल्थ कार्ड वाला सिस्टम है, पहले नहीं था, अब हर बच्चे का डिजिटल हेल्थ कार्ड बनेगा, जिसमें उसका पूरा डाटा सेव्ड रहेगा। रियल टाइम ट्रैकिंग होगी, ठीक है ना, जो पहले पॉसिबल नहीं थी आरबीएस के में, अभी इसमें 2.0 में इंक्लूडेड है। रेफरल ट्रैकिंग है, रेफरल ट्रैकिंग वो भी पहले बेसिक लेवल पे थी, अभी इसको स्ट्रेंथन किया गया है, ठीक है। डिजिटल रेफरल सिस्टम प्लस अदर जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके साथ इसको कंबाइन किया गया है। कंटिन्यूम ऑफ केयर है, पहले लिमिटेड थी, अभी प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव टाइप, सब टाइप की कॉम्प्रहेंसिव केयर इंक्लूड किया गया है आरबीएस के 2.0 में। प्लस मल्टी सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन पहले प्रेजेंट था, प्लस अभी पहले भी था, पहले भी मल्टी सेक्टोरल मल्टीपल सेक्टोरल के अंदर में काम करता था आरबीएस के, अभी इसको थोड़ा स्ट्रेंथन किया गया है विद द हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट के थ्रू।